का नाम है ओबीसी आर्मी। यह संगठन ओबीसी को राजनीतिक भागीदारी दिलाने, सामाजिक रूप से उन्हें और मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। देश के 13 प्रांतों में इसने अपना संगठन खड़ा करके 23 जनवरी से सदस्यता अभियान शुरू करेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी एक मजबूत भागीदारी देना चाहता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यादव जी ईटीवी भारत के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ओबीसी आर्मी किस तरह का नज़रिया और किस तरह का मुद्दा लेकर के इस चुनावी माहौल में अपने आप को पेश करने जा रहा है। कालीशंकर जी, धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ओबीसी समाज है, आज कमोबेश सभी पार्टियां आज अपने ओबीसी को राजनीतिक एजेंडे में लाने का काम कर रही हैं। मगर जब हम लोगों ने विडंबना देखा कि जब वो पार्टियां सत्ता में होती हैं तब ओबीसी की आवाज़ उनके लिए नहीं निकलती और वो केवल अपने सत्ता लोलुपता और अपने निज स्वार्थ के लिए काम करती हैं। तो 4 अप्रैल 2023 को सभी 6 राज्यों के लोगों ने, जो पिछड़े समाज से आते थे, विभिन्न पिछड़े समाज के संगठनों का नेतृत्व करते थे, उनकी बैठक दिल्ली में आयोजित होती है और वहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ सिद्धि में लगी हुई हैं। और जो ओबीसी, जो सबसे बड़ा इस देश का बहुमत है, उस बहुमत को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो या क्लास 1 की जो भी पद है, वहाँ अगर आप देखिएगा तो हमारी भागीदारी 2-4-5% से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट में तो लगभग हम है ही नहीं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में अगर 90 सेक्रेटरी हैं तो 1-2 हमारी भागीदारी है। और कहीं ना कहीं आप देखा जाए कि जो ओबीसी को जो हक हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लगातार हम लोग कहते हैं कि ओबीसी आर्मी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। नहीं तो ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ओबीसी आर्मी अब एक राजनीतिक दल के रूप में भी अपने आप को मैदान में पेश करने की तैयारी में है। आपका सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है, किस तरह से इसको लेकर के चलेंगे आप? क्या मंडल आयोग की कमीशन की जो संस्तुतियाँ थी वो अभी आपके नज़रिए में है, क्या कुछ है? देखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, राजनीति करना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं। हमारा जो राजनीतिक दल थे, हम लोग उम्मीद करते थे, मैं भी एक पार्टी से जुड़ा हुआ था, यही देख के कि वो राजनीतिक दल इस हमारे बहुसंख्यक समाज का आवाज़ उठाने का काम करता है। मगर देखा गया कहीं ना कहीं लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और सत्ता के लिए काम करते हैं। आज देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिसको हम कहते हैं, आज कहीं ना कहीं उपेक्षित है। और हम लोगों ने मांग किया है जातिगत जनगणना की, और हम लोग मांग करते हैं जो मंडल साहब ने मंडल कमीशन में 40 संस्तुतियां दिया था, जिसमें से मात्र वीपी सिंह साहब ने 2 संस्तुतियों को लागू किया था और आज भी 38 संस्तुतियां नहीं लागू हैं। तो उसको लागू करवाने के लिए हम कोर्ट से लेकर के सड़क तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम कानून बनाने वाले लोग नहीं बन पाएंगे। इस नाते हम मांग ये भी करते हैं कि विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी हमको आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे हमारे ओबीसी लोग पहुंच सके। और जहां तक रही राजनीतिक दल बनाने की बात, तो दिल्ली में पिछड़े समाज के 6 राज्यों के लोगों में आज तकरीबन हम 12 से 13 राज्यों में हम प्रभावी हैं और उन लोगों ने निर्णय लिया कि ये पार्टियां सुनने वाली नहीं। अब ओबीसी समाज खुद आगे आकर के अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और ओबीसी पार्टी बनाने का काम करेगा। आपने कहा कि आप एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, वो ऐसा कौन सा दल था जिसके साथ जुड़े आप और अंत में आपको खुद से अपना एक ओबीसी मोर्चा खड़ा करने की जरूरत पड़ गई? देखिए, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने संघर्ष किया पिछड़े समाज के लिए, जो पिछड़े समाज की आवाज़ थे, आज भी हमको गर्व है उनके ऊपर, नेताजी के ऊपर। हमने जो राजनीति की पाठशाला सीखी, पहले हम स्टूडेंट राजनीति में हम लोग लगातार 10 साल सक्रिय रहे, मगर सन 2000 में हमने नेताजी से संपर्क हमारा हुआ, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से, और उन्होंने उस वक्त मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था, और उन्होंने कहा कि कालीशंकर, तुम ज्वाइन करो समाजवादी पार्टी और पिछड़ों की आवाज़ के लिए काम करो। हमने नेताजी से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। मगर बाद के दिनों में देखा गया कि जो समाजवादी पार्टी जिसके लिए आगे आना चाह रही थी, जिसके लिए काम करना चाहती थी, वह उसका मिशन काफ़ी पीछे छूट गया। और आज की समाजवादी पार्टी नई समाजवादी पार्टी है, नई सोच के साथ है। वो सोच जो पिछड़े, जिसमें दिखाई नहीं देते हैं, एडजस्ट नहीं होते। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी दल का, अपनी वेदना व्यक्त कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं पिछड़ा समाज आज ये चाहे
बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से पिछड़ों के हित के लिए काम करते थे, आज मैं कहना चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोग मेरे भाई हैं, मगर आप ओबीसी की बात करके ओबीसी का अगर आप वोट लेते हो तो कम से कम अपना 90% टिकट जो होता है ओबीसी समाज को आपको देना चाहिए। मगर ठीक हो रहा है उल्टा, जो छोटी छोटी पार्टियां पिछड़ों के नाम पे आज आगे आ गई, आज वो भी देखिए अपने टिकटों का किस तरीके से बंदरबाट करती हैं। जो लोग ऑलरेडी सक्षम हैं, तो हमारी जो पार्टी जो हम लोग की बनेगी, जो ओबीसी पार्टी बनने जा रही है, उसमें केवल और केवल हम पिछड़ों को ही टिकट देंगे, अनुसूचित जातियों को और माइनॉरिटीज को देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम समाज से बहुत पीछे हैं। तो आप अभी सरकार, तो आप अभी चुनावी मोड में आएंगे, कोई दल जो मजबूती से आज है वही सत्ता में आएगा और सरकार में बनेगा, तो कैसे ओबीसी आर्मी जो है उनके साथ गठबंधन करेगी? क्या बीजेपी से कोई तालमेल, क्या अन्य किसी दल से कोई तालमेल? क्योंकि सत्ता में जाने के लिए, अपने लोगों की बात करने के लिए सरकार में शामिल होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा कि सत्ता में जरूरी आना, तभी हम ओबीसी समाज की जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती हैं। मगर जो आज सत्ताधारी दल हैं, इनसे लगातार मांग की जा रही है। इससे पहले जिनकी सत्ता थी, जो आज विपक्ष में है, उनसे भी लगातार 50 वर्ष से मांग हो रही है। और जो हमारी बात को मानेगा, जो हमारे ओबीसी वर्ग के लिए काम करेगा, हमें किसी से परहेज नहीं है और किसी से दुराव भी नहीं है। और जो ओबीसी के हित की बात करेगा, हम उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने का जरूर काम करेंगे। मगर यह डिसीजन कोई काली शंकर का डिसीजन नहीं होगा, यह समस्त ओबीसी समाज के लोगों और प्रतिनिधियों का निर्णय होगा। तब जाकर के हम उस पार्टी से, और उनकी क्या विश्वसनीयता रही है पीछे, ये भी हमको देखना जरूरी होगा। तो निश्चित तौर पे हमें कोई दुराव नहीं, निश्चित तौर पे हम टाई अप करेंगे, गठबंधन करेंगे और ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। ये ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर थे, जिन्होंने साफ कहा कि ओबीसी समाज के हित के लिए सत्ता में भागीदारी भी सुनिश्चित करनी जरूरी है। इनका दल चुनाव लड़ेगा, इनका दल प्रत्याशियों को खड़ा करने के साथ समर्थन देगा, सरकार में शामिल होने के लिए भी प्रयास करेगा। कोई भी दल जो सरकार में आएगा, अगर सत्ता में भागीदारी ओबीसी समाज की होती है, तो निश्चित रूप से समाज के लिए कुछ बेहतर आवाज़ बुलंद कर पाने के लिए, कुछ बेहतर मांगों को धरातल पर उतार पाने में ओबीसी मोर्चा सफल होगा। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।